नमस्कार, तेज हरियाणा की फटाफट 25 खबरों में आपका स्वागत है। आप हरियाणा के किस जिले से हमें देख पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। हरियाणा के सिरसा में पुलिस ने नशा तस्करों पर करारा वार करते हुए सजा याफ्ता वीर सिंह और उसकी पत्नी की करीब 1 करोड़ रुपए की जमीन को फ्रीज कर उसके खिलाफ जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों पर आरोप है कि ये जमीन नशे के धंधे से कमाए गए पैसे से खरीदी थी। पुलिस की नजर अब अन्य तस्करों की काली कमाई पर है। सिरसा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया है कि सदर थाना क्षेत्र के गांव मल्लेका निवासी नशा तस्कर वीर सिंह और उसकी पत्नी की नशा के कारोबार से खरीदी कृषि भूमि को फ्रीज कर आगामी कार्रवाई शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने पंजाब हाईकोर्ट हरियाणा के एक फैसले की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामला प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के मूल निवासियों को 75% आरक्षण देने का है। इस पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ ही सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। याचिका पर 7 फरवरी को सुनवाई होगी। हरियाणा के पलवल में पुलिस और बदमाशों के बीच कुसलीपुर रहनाना मार्ग पर बीती रात हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। कई थानों की पुलिस ने 3 को घेर कर काबू कर लिया, लेकिन एक बदमाश फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। पानीपत जिले के समालखा के करहंस में अर्धनग्न अवस्था में एक व्यक्ति का शव मिला है। शव को पड़ा देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के आधार पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव की शिनाख्त के प्रयास किए हैं, जिस दौरान मृतक की पहचान करनाल के गांव टिकरी निवासी के तौर पर हुई है। प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण के कानून पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद विपक्ष के निशाने पर आए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पलटवार किया है। चौटाला ने कहा है कि इस मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका भी स्वीकार कर ली है। झज्जर के गांव जहांगीरपुर में एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं कानून के समर्थन में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी संवाद करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कानून पर रोक लगाने के पीछे राजनीतिक एजेंडा बताया। हरियाणा में बीते 1 साल से ज्यादा वक्त से भी पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाए। पंचायती चुनाव में लागू की गई रिजर्वेशन के कारण मामला हाईकोर्ट में लंबित है। अब हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की थी, लेकिन चुनावों को लंबा खींचता देख उम्मीदवारों का इंतजार भी बढ़ता रहा है। लेकिन अब 8 फरवरी निर्धारित की गई है। निकट भविष्य में चुनाव की संभावना न होने के कारण शुक्रवार को हिसार में पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन के बाद जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा के जींद के गांव रामराय में जून 2021 में शराब ठेके पर हुई लूट के मामले में पुलिस ने करीब 7 महीने बाद 3 आरोपियों को काबू किया है। इनकी पहचान सुमित, प्रदीप और बंसी के तौर पर हुई है। जींद के रामराय गांव के रहने वाले सुमेर ने चौकी टी पॉइंट हांसी रोड जींद में 10 जून 2021 को शिकायत दर्ज करवाई थी। हरियाणा के करनाल में पंजाब समेत राज्यों के 21 अपराधियों के जाली पासपोर्ट बना दिए गए। मामले में करनाल पुलिस ने अलग अलग 7 एफआईआर दर्ज की है। साथ ही ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए पासपोर्ट बनवाने वाले गिरोह के 3 एजेंटों, 2 पुलिसकर्मी, 3 पासपोर्ट कार्यालय के एक अधिकारी, पासपोर्ट बनवाने वाले 4 पात्रों में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित औद्योगिक नगरी धारूहेड़ा नगर पालिका को शुक्रवार को नया चेयरमैन मिल जाएगा। 13 महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद भले ही सर्टिफिकेट का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन शपथ ग्रहण में कोई स्टे नहीं होने के चलते चेयरमैन निर्वाचित हुए कंवर सिंह को एसडीएम सिद्धार्थ दहिया ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के अलावा रेवाड़ी के कांग्रेसी विधायक भी मौजूद रहे। झज्जर में सड़क हादसे में एक फौजी की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ये मामा की लड़की की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर घर लौट रहा था। हादसे में उसके साथ कार में सवार दोनों लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रोहतक पीजीआईएमएस में भर्ती किया गया है।
बहादुरगढ़ शहर में अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला का मर्डर कर दिया। उसका शव गांव असोदा रेलवे स्टेशन के खेतों में बने एक कमरे में नग्न अवस्था में पड़ा मिला। उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं। रोहतक से असोदा में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने जा रही थी। असोदा थाना पुलिस ने अज्ञात पर हत्या का मामला दर्ज किया है। हरियाणा के पानीपत जिले के बबैल नाका के पास 26 दिन से लापता युवक का शव गंदे नाले में तैरता हुआ मिला है। शव को सबसे पहले नाले की सफाई कर रही सफाई कर्मी ने देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मिलते ही सूचना स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर शनाख्त के लिए रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि चौना विधानसभा क्षेत्र के गांव गेंडा खेड़ा के गुरुकुल को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा 1,25,00,000 रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। योजना के तहत गांव के प्रत्येक घर में 2 किलोवाट क्षमता वाली सोलर ऊर्जा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रथम चरण इस गांव को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि आने वाले कुछ समय में प्रदेश की 1250 अनाधिकृत कॉलोनियों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी, जिससे लोगों की इन कॉलोनियों में बिजली, पानी, नालियों की समुचित व्यवस्था सहित अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होगी। इसके लिए लोगों को जीवन ईज ऑफ लिविंग बनेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कनाल प्रवास के दौरान कहा कि वर्ष 2014 में उनकी सरकार बनने के बाद हरियाणा में विकास के लिए सैकड़ों योजनाएं बनाकर क्रियान्वित की गई है। कंट्रोल रूम से एक युवती के अपहरण की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची रेवाड़ी पुलिस के साथ कार सवार 4 युवकों ने पहले तो पुलिस के साथ हाथापाई की, फिर घटना का वीडियो बना रहे ईएसआई के हाथ से फोन छीनकर फेंक दिया। भीड़ जमा होने के बाद चालक सहित 2 युवक कार सहित मौका से फरार हो गए। एक युवती सहित 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवती सहित गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपित विजयनगर के रहने वाले हैं। नांगल चौधरी के गांव में शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्र के साथ कुकर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर कोचिंग चलाने वाले आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार किया है। हरियाणा में पंचायत चुनावों पर सुनवाई को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में नई तारीख मिल गई है। पहले हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मामले की सुनवाई के लिए 22 सितंबर 2022 की तारीख दिखाई दे रही थी, जो गड़बड़ी हाई कोर्ट ने दूर कर दिया। अभी सुनवाई फरवरी महीने में होगी। किसानों को फसल खराबे का मुआवजा देने के हेतु हिसार जिले के लिए 172.32 करोड़ रुपए, भिवानी के लिए 127 करोड़ रुपए, फतेहाबाद के लिए 95, सिरसा के लिए 72, चरखी दादरी के लिए 45, झज्जर के लिए 24, सोनीपत के लिए 12, रोहतक के लिए 10 और पलवल जिला के लिए 58 लाख, नूह के लिए 52, करनाल के लिए 3.78 लाख, गुरुग्राम के लिए 10,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। फसल नुकसान के मुआवजे में किसानों को अब 561.11 करोड़ रुपए हरियाणा की खट्टर सरकार देने जा रही है। नारनौल से करीब 15 किलोमीटर दूर अटेली के किसान महेंद्र पर बखूबी चरितार्थ एक कहावत हो रही है। महेंद्र ने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से उसको न उसके सिर्फ गैस सिलेंडर के भारी भरकम दाम चुकाने से मुक्ति मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें उम्दा खाद भी मिलेगी। यथार्थ में बदल गई है। नारनौल स्थित कृषि किसान कल्याण विभाग की इंजीनियरिंग विंग के तहत स्थापित सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय का भ्रमण करने पर वहां तैनात इंजीनियरों ने उनके गोबर गैस प्लांट स्थापित करने की राह दिखाई। सहायक कृषि अभियंता के सहयोग से गोबर गैस प्लांट स्थापित होने पर महेंद्र अब खुश हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं को बिल जमा कराने, मीटर रीडिंग ठीक करवाने व नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने से संबंधित डिजिटल सुविधा प्रदान करने से विभाग की प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता आएगी। ये बात उन्होंने बिजली मंत्री से कही है। महारागाम जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के 80% यानी 5600 गाँवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। राज्यपाल ने बताया है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन लागत कम करने के लिए किसानों को गत वर्ष के दौरान 6649.33 करोड़ रुपए की राशि की सब्सिडी के लिए प्रावधान किया गया था। बेटे की मौत की खबर सुनकर पिता परिवार को लेकर निकला था, लेकिन बहन का जनाजा उठाने आ रहे 2 भाइयों की अर्थी सज जाएगी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। बेटी के ससुराल पहुंचने से पहले ही परिवार हादसे का शिकार हो गया। पानीपत में शोकाकुल परिवार की गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी। हरियाणा के करनाल जिले में गड्डी रिवर रोड पर खेड़ा गांव के पास एक सिक्योरिटी गार्ड का शव मिला है। वाहन द्वारा कुचले जाने से बाइक सवार सिक्योरिटी गार्ड की मौत हुई थी। शव खून से लथपथ था। बाइक सवार सड़क किनारे गड्ढे में पड़ी
बाइक सड़क किनारे गड्ढे में पड़ी थी। इंद्री पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों में आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।